यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। जी हां, एक युवक के द्वारा बता दें, चिराग सिंघल नाम है जिनका, उनके द्वारा आरटीआई जरूर लगाई जाती है क्योंकि कूड़ा, जी हां, स्वस्थ रखने के लिए यमुनानगर को एक टेंडर दिया जाता है एक ठेकेदार को, जिसके बाद बड़ी लापरवाही सामने आती है। देखना लाजमी होगा कि 7.25 करोड़ के लगभग राशि जो है प्लेंटी लग जाती है प्रदूषण विभाग की ओर से, प्रदूषण बोर्ड की ओर से प्लेंटी लगी है। आखिरकार कौन इसकी भरपाई करता है? बताया जा रहा है कि चेक के माध्यम से भरपाई भी कर दी गई है, लेकिन आखिरकार जनता का पैसा दूसरे विभाग में, विभाग से लेकर दूसरे विभाग में दे दिया जाता है। कहां तक सच्चाई है, क्या कुछ मामला है? हमारे साथ मौजूद है चिराग सिंघल, क्या कुछ कहते हैं पूरे मामले के लेकर। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा था, शेयर जरूर कीजिएगा। लगाई थी आपने, और किस तरीके से लोगों के अंदर जो है लगातार होता है कि आरटीआई लगाने के बाद कोई फायदा नहीं होता, लेकिन आज तो फायदा दिख रहा है। जी, फ़ायदा दिख रहा है। और मैंने एक आरटीआई लगाई थी नगर निगम यमुनानगर में भी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी कि 2014 से, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई और नगर निगम की जो कार्रवाई है वो सब आपको पता ही है कि कैसी चल रही है आज के टाइम में। और कूड़े के ढेर, हम अम्बाला की तरफ से एंटर होते हैं जगाधरी में, तो कूड़े के ढेर से पहले हमारा मुकाबला होता है, उसके बाद हम आगे जा पाते हैं। स्मेल आती है, सब कुछ होता है। तो मैंने ये जानकारी मांगी थी पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से, जो आज मेरे को मिली है कि आज तक उन्होंने कितना जुर्माना नगर निगम यमुनानगर पर लगाया, चाहे वो कूड़े का निस्तारण हो, चाहे वो कूड़े को सही ढंग से डिस्पोज ऑफ करने की बात हो, या कुछ भी है। तो आज मुझे आरटीआई में मिला कि इनके द्वारा 2022-23 के साल के अंदर जो कमियां पाई गई कैल कचरा प्लांट में, उसमें इन्होंने 7,14,06,000 रुपये का जुर्माना जो है नगर निगम यमुनानगर पर लगाया था। और नगर निगम यमुनानगर द्वारा ये पैसा 2024 में जमा करवा भी दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसके बाद भी कोई जुर्माना लगाया गया? तो इसकी एक जानकारी मिली है कि लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास जुर्माना इसके बाद भी लगाया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं सवाली के घेरे में पूर्व मेयर भी आ चुके हैं। बिल्कुल 101% है जी। पूर्व मेयर, पूर्व कमिश्नर, जितने भी अधिकारी रहे जिनकी जिम्मेदारी थी इस घोटाले को रोकने की, इस कूड़े के सही ढंग से निस्तारण को लेकर, और कहीं ना कहीं 25-26 करोड़ के टेंडर को बढ़ाकर 56 करोड़, 50 करोड़, 52 करोड़, यहाँ तक कि 91 करोड़ का टेंडर लगाने की ये प्लानिंग कर रहे थे, जो कि जब देखा कि वाइबिलिटी नहीं बैठ पा रही है तो उसको पहले 72 करोड़ किया गया, फिर 62 करोड़ किया गया, फिर इसको 56 करोड़ किया गया। चिराग जी, क्या कहना चाहोगे? तो ये इतनी मोटी जो है जनता का टैक्स का पैसा है, तो ये किसके खाते में लेगा? हाउस टैक्स के रूप में चुकाती है, कभी जो प्रॉपर्टी नई आईडी बनवाने के चक्कर में चुकाती है, कभी आपने कोई डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, कोई नया मकान बनाना है, उसके एवज में चुकाती है। तो कोई ये पैसा किसी अधिकारी की जेब से नहीं जा रहा, ना किसी मेयर की जेब से जा रहा है, ना किसी एमसी की जेब से जा रहा है। ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जब हमने बात की, आज से 3 साल पहले हमने मुद्दा उठाया था कि आपके पास जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या बहुत कम है और उन सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो सफाई है वो सही ढंग से हो सके। और सब जगह सफाई कर्मचारी जब पहुंच के सफाई करेंगे, एक तो रोजगार मिलेगा हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को, दूसरा सफाई अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर एक एक वार्ड में 25-25, 30-30 लोग सफाई कर्मचारी हों तो मुझे नहीं लगता कि सफाई में किसी को कोई दिक्कत आएगी। लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। 7 करोड़ 14 लाख रुपए जमा कराने के लिए पैसे हैं, सफाई कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए, उनको रखने के लिए पैसे नहीं है। तो चिराग जी, आप बता रहे हो कि 56 करोड़ का टेंडर भी ये कोई श्री श्याम एजेंसी के नाम पे है? जी। हर साल उसे ही मिलता है। क्या कुछ ऐसा? देखिए, बहुत बड़ा घोटाला है और आप देख रहे होंगे, अभी भी आप अगर जाएंगे कैल कचरा प्लांट के बाहर तो बाहर तक कूड़ा फैला हुआ है। जब ये 14 अप्रैल की मोदी जी की रैली हुई, उस टाइम में वहाँ पे ग्रीन एप्रन बिछा के पूरा उसको साफ सफाई, पौधे लगाए गए, सफाई कर दी गई। आज आप जाके देखिए फिर वही हाल है। और जबकि मोदी जी ने वहाँ आना नहीं था, लेकिन उसका जो पैसा उनके नाम पे आया हुआ था या उन्होंने खर्च करना था, उसको खर्च करने के नाम पे उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करके और पैसे को खाया गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अबे अजय डेगड़ी वाला, जो डेगड़ी वाला गाँव है ताजेवाला के पास, उन्होंने भी कंप्लेंट दी हुई है कि मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती 5,000-6,000 टन कूड़ा डाला गया। इसी के साथ साथ एक दामला जो टोल टैक्स था पहले, उससे आगे गुरु नानक ढाबा है, उसके पीछे एक ज़मीन में लगभग 2,500 से 3,000 टन कूड़ा डाला जा रहा था, जिसकी हमने वीडियो भी चलाई थी, उसकी कंप्लेंट भी की गई।
लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब जीरो है। उसके साथ साथ एक आपने देखा होगा पिछले साल इन्होंने यमुना जी में भी जो डाइवर्जन किया जा रहा था नहर, एक और नई पक्की नहर बनाने के लिए, वहाँ पर भी लगभग 3000 टन के आसपास कूड़ा जो है वो डाला गया था। तो कार्रवाई के नाम पर जीरो है मामला, ना तो कोई सुनता है ना कोई सुनवाई होती है। यहाँ तक कि एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखे गए, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी ये लेटर जो है वो एंटी करप्शन जो सेल बना हुआ है नगर निगम का, UDLB का, DULB का, वहाँ पे भेज दिया गया इसको, जबकि वो सब मिली भगत है, सब जगह ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार चल रहा है और कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं है। अगर हम सरकारी निगम को देखें, जगाधरी निगम देख लो आप, वहाँ पर पानी टपक रहा था, यमुनानगर नगर निगम देख लो, वहाँ पर पानी टपकता है। तो सफाई के नाम पे अपने आप तो जीरो हैं। वो कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं और खुद मियाँ फजीयत, दूसरों को नसीहत, ये काम है। 8 से 9 करोड़ रुपए का फाइन बहुत